साधु चैन आश्रम, रूढ़ जी की बगीची, होली दरवाजे के बाहर। यहाँ पे एक बोल सकते हो कि मेरे पीछे जो है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे भंडारा आयोजित किया जा रहा है। अब कुछ लोगों से बात भी करेंगे और दूसरा हम आपको बताएंगे कि भंडारा जो है किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हो हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ पे महिलाएं, बच्चे और पुरुष इस भंडारे के अंदर प्रसादी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस भंडारे के अंदर कितनी संख्या के अंदर महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं कैमरामैन को एक बार कहूँगा कि ये जो सामने जो बैठे हुए हैं इनकी दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से यहाँ पे भंडारे को लेकर के लोगों में जोश है। महिलाएं, पुरुष वगैरह काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर ये जो भंडारा जो हो रहा है इसमें भाग लेते हैं। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनमें जनप्रतिनिधि भी हैं, दूसरे यहाँ के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पे जो कई सालों से जुड़े हैं वो भी हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं वगैरह बनाई है और किस उपलक्ष्य में ये आयोजित किया जाता है। सबसे पहले लेंगे हम हमारे साथ में शैलेंद्र जी, जो कि यहाँ के पार्षद भी हैं। शैलेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये नारायण दास जी की 44वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर बार होता है, हर साल होता है। ढाणीवासी और चोमू के नगरवासी सब लोग यहाँ मिलकर अपना सहयोग करते हैं और ये हर बार होता है। यहाँ हजारों की संख्या में आज भी कम से कम 10,000 लोगों की यहाँ व्यवस्था की गई है। इनमें रामू जी, कंटान जी, शंकर जी, सुनील जी और हमारे साथी लोग बहुत मेहनत करते हैं और सब लोगों को इकट्ठा करके और ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है जिसमें हम सब सहयोग करते हैं। ये तपस्थली रही है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधु महात्मा रहे हैं और ये बहुत ही पुराना आश्रम है। और कितनी संख्या होगी करीबन ये लोगों की? यहाँ कम से कम भी ये 10,000 लोगों की हमने व्यवस्था की है, जिसमें अब लगभग 7-8 हज़ार के समथिंग लोग निकल चुके हैं। अभी ये शैलेंद्र जी थे जनप्रतिनिधि यहाँ के, उन्होंने बताया कि 10,000 के आसपास का टारगेट लेकर के चले थे और ये निश्चित रूप से ये जो संख्या है उसके आसपास कहीं ना कहीं है इस भंडारे के अंदर। और भी हमारे साथ में मौजूद हैं अमित जी सैनी, उनसे भी जानेंगे। हाँ अमित जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये रूढ़ जी बाबा की आश्रम में आज श्री नारायण दास जी महाराज और रामदास जी महाराज की 47वीं बरसी का आयोजन है। इस बरसी पे सभी ढाणीवासियों ने मिलकर बड़ा ही पंगत प्रसादी भंडारे का आयोजन किया है और ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ काफ़ी साधु संतों का आगमन यहाँ होता है। और जब किसी भंडारे में या कैसे आयोजनों में जब साधु संतों का आगमन होता है तो एक अच्छी चीज़ निकल कर आश्रम से बाहर आती है। एक संस्कृति का अपने को देखने को मिलता है, मेलजोल यहाँ देखने को मिलता है। एक आध्यात्मिक भावना से जुड़ने का माहौल इस आश्रम में देखने को मिलता है। ऐसे भंडारे में इतने सादे साधु संतों का आना एक बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से ये साधु संत यहाँ पे इतनी संख्या के आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के यहाँ के लोग धन्य हुए होंगे। मेरे साथ में एक और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, गोवर्धन जी, जो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं इस आश्रम से। हाँ गोवर्धन जी, क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? मैं इस कार्यक्रम के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ काफ़ी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। सुवालाल जी उपकंटान, ललित जी सैनी, रामपाल जी सैनी, शंकर जी गोरा, काफ़ी लोग हमारे जुड़े हैं, बाबू काका। हम यहाँ डेली यहाँ पे हमारा आवागमन होता है, हम इनका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ क्या है कि ये एक बगीची एक बहुत बड़े विशाल प्राचीन है। ये प्राचीन, मैं जब से यहाँ जुड़ा हूँ तो मेरे को आत्मा से इतना मेरे को ऐसा महसूस होता है कि यार जैसे साक्षात अपन कोई प्रभु के दर्शन कर रहे हो। यहाँ रूढ़ जी बाबा जी ने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या करी थी, नारायण दास बाबा जी ने तपस्या करी थी और इनके शिष्य श्री श्री 1008 मनोहर दास जी महाराज के सानिध्य में जो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वर्षी का, ये वर्षी का एक विशाल आयोजन होता है। ये वर्षी 47वीं वर्षी का आयोजन है और इसके 47वीं वर्षी का आयोजन है और इसके अंदर क्या है कि बहुत से साधु संत महात्माएँ आते हैं। साधु संत महात्माओं को विदाई वगैरह दे करके इन भक्त लोग काफ़ी प्रशंसा से इनको विदा करते हैं। और यहाँ कई बार ऐसे बड़े बड़े विशाल भंडारे होते हैं। यहाँ एक मोर पक्षी रहता था, उसका भी कई बार भंडारे हुए हैं और उस भंडारे में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। और ये कोई समय में ये एक बहुत बड़ी सुनसान जगह थी,
जिसमें ढाणीवासी लोग कहते हैं कि जब भी हम रात को आया करते थे तो यहाँ डर सा महसूस होता था, लेकिन यहाँ संतों ने जब से तपस्या करी उसके बाद से लोगों का डर यहाँ ख़त्म हो गया और बहुत ही इन संतों ने बड़ी बड़ी वो तपस्याएं करी है। इन तपस्याओं के फल से आज ढाणीवासियों को इतना मतलब आने जाने आवागमन में बहुत ही बढ़िया सुविधा मिलती है और ये हजारों के संख्या में यहाँ पंगत प्रसादी का आयोजन होता है। ये पंगत प्रसादी एक सभी का सहयोग से होती है। यहाँ हमारे काफ़ी लोग इस यहाँ से जुड़े हुए हैं बगीची से और मनोहर दास जी बाबा के सानिध्य में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और मैं गोवर्धन शर्मा तिगरिया और यहाँ इस चैनल के माध्यम से इस बगीची का बहुत से इन चैनल वालों ने हमारे बगीची का बहुत ही आगे तक इनको पहुँचाने का श्रेय रहा है। बोलो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो नारायण दास बाबा की जय, बोलो मनोहर दास जी बाबा की जय, बोलो सभी साधु संतनों की जय। अभी गोवर्धन जी ने काफ़ी कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया है कि कितना यहाँ का पुराना इतिहास है और लोगों का जुड़ाव किस प्रकार से है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ के जो मनोहर दास जी महाराज हैं, उनसे भी हम इस बारे में जानेंगे कि ये यहाँ का क्या इतिहास है और कैसे ये धीरे धीरे ये डेवलप हुई। महाराज की जय, बाबा चैनदास जी महाराज की जय, बाबा नारायण दास जी महाराज की जय। ये आश्रम शुरुआत में एक रूढ़दास जी महाराज है वैष्णो साधु वे का ठाकुर जी का मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पुरानी बहुत पुरानी बात है। तो वे गांव में से कावड़ ले रहा था आरटे भोजन प्रसाद बना वो भी भूखा पैसा होता जगह न फोखा करता। फिर वे गया बाद के मायने वो आश्रम सोनो हो गयो तो एक मायने कहेंगे भूत जिन का भी रेबा लग गया। पुजारी भी आतो तो दिन के 12 बजे 12 थड़ी फिर दीपक चार्ज तो रहते और पाचा न झाँकते रहते तो वह बहुत जगह ही आ तो वो दीपक चार्ज तो कणा तो सस्तो न सस्तो जी पहले वो तो भाग छूट तो 24 घंटा में दोपहर में सेवा होती की। और एक जिन को उठे वो प्रिय थे तो शाम की टे 5 बजे बाद में दूल्हे सिंह डाने का तो दूल्हे सिंह डाने का नहीं रो और बाजार का नहीं जा बाजार का नहीं रो रास्ता का माने आडो हाथ कर दे तो मैं एक तम्बाकू को पान दे के जाना यहाँ की वह भी जगह ही। तो चैनदास जी महाराज माँ के दादा गुरु जी अठे एक बगीची है सोत्रीदास जी महाराज की बी में पधारेड़ा है। तो 58 सेवक सती गए, एक तो माँ के जय सिया राम है भगत जी, एक माँ के गिरधारी, एक 2-4 और 58 जार बन के बाबा महाराज माँ के यहाँ की बगीची है। अरे बा वह भी जगह है तो आप विराजो। तो वह बाबा में बह गया तो इस जगह आया तो रात ने दोनों गाल मिलो तो बहुत प्रेत मिनक बण रूप और कन्नार के बाबा महाराज तम्बाकू को पान दो मैंने। अरे को राम का तो तम्बाकू पालने वालों है कौन है कि हों कहीं महाराज अठे पटाना के मान कोई 40 हो कोई बागो भंडारो तो बी के मान लड़ाई होगी जो मैं ख़त्म हो गयो तो मारो उद्धार जद हुए चैनदास जी महाराज तिगरे जाया करता दबा फटाना ने भी जानता सब लोगों ने। तो जन क्यों मैं फलाना को बेटो वो जिन कहीं कहे कि मैं फलाना को बेटो हूँ तो भी कहे बेवणी के मान 500 रुपये वो पेट के रहे बाबा महाराज ने तो कि 500 रुपया है बेवणी में। तो आधा तो मारे बोला घराले ने दिया हुए और आधा बोले यार आने दे दे तो मारो मोर से कर देवे तो मारो उद्धार हो जाए। और वहाँ को प्रेत को जीवन कल्याण करना चैनदास महाराज को प्रताप रही हो। फिर इन्हें बहुत कई तो चतुर्मास कराया इस जगह 40-40 50-50 मूर्तियाँ इस जगह रहती। खूब बस्ती का रसोइयाँ पानी देता ससुर सुनबान आता खूब आनंद से। फिर बाबा नारायण दास जी महाराज रिया तो बाकी भी तपस्या खूब रही बस्ती में से जाना भिक्षा लाना लियार ठहरा आया ना भूखा पैसा न फोकना बाकी आर सेवा रही। आज की तिथि कौन सी है कि बाबा नारायण दास जी महाराज की आज तिथि है बरसी की। तो रात को तो जागरण और आज को हो भंडारो। तो ये वास्ते सभी पब्लिक मिल रही जगह भाव से श्रद्धा से आते हैं और सभी का कण लगे भी बरसी के मायने सभी का कण लगे। क्यों गुरु और संत सांड मंदिर आश्रम ये सभी का होता है, आस्था बड़ी होती है। ये वास्ते दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सुरसाधुवा प्रणामम पारंगते परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम
नमो नमो परब्रह्म को नमस्कार गुरुदेव। सब संतन से वंदना चैन चरण की शेर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुमुख चंद्रमा शेव नैन चको रष्ट पैर निर्गत रहे गुरुमूर्ति की ओर। साधु दयाल महाराज की जय। चैनदास जी महाराज की जय। बाबा नारायण दास जी महाराज की जय। बस ये थे मनोहर दास जी महाराज, जिनसे हमने जाना यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ किस प्रकार से इतने संत यहाँ पर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये तपोस्थली जो है वो काफ़ी इलाके में प्रसिद्ध है और यहाँ पे संतों का आना जाना रहा है, जिसी वजह से आज यहाँ पर काफ़ी खुशहाली है। कैमरामैन मनीष के साथ दिनेश कुमार, द न्यूज़ वर्ल्ड 24।